बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, अब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिफेंस न्यूज़। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान होने वाली हालिया शदीद झड़पों की मुकम्मल तफसीलात, इसके पस मंज़र, उसके असबाब और उसके मुमकिना नताइज के बारे में तफसील से आगाह करेंगे। ये वाक़या न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। नाजरीन, गुज़िश्ता रात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहदी इलाकों में शदीद झड़पें हुईं और इस खबर को पाकिस्तान के कौमी मीडिया, अफ़गानिस्तान के मीडिया और बैन-अल-अक़वामी मीडिया सब ने रिपोर्ट किया है। जब भी दो ममालिक के दरमियान तनाज़ुर होता है तो हर मुल्क का मीडिया अपने कौमी मुफादात के मुताबिक रिपोर्ट करता है। पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करता है, जबकि अफ़गानिस्तान का मीडिया अफ़गानिस्तान का मौक़िफ़ पेश करता है। इसी तरह बैन-अल-अक़वामी मीडिया के भी अपने तज्ज़िये और ज़ाविये होते हैं, लेकिन जब बैन-अल-अक़वामी इदारे और आज़ाद ज़राए इस सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेते हैं तो असल तस्वीर ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। नाज़रीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि इससे पहले भी चंद दिन कबल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहदी इलाकों, ख़ास तौर पर ड्यूरंड लाइन के करीब झड़पें हो चुकी थीं। चंद दिन पहले पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर फ़िज़ाई कार्रवाई की थी, जिसके बाद सूरत-ए-हाल मज़ीद कशीदा हो गई थी और अब गुज़िश्ता रात दोबारा शदीद लड़ाई शुरू हुई, जो पहले के मुकाबले में ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस लड़ाई की असल वजह क्या है। नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी है। गुज़िश्ता चंद सालों के मुकाबले में दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमायाँ इज़ाफ़ा हुआ है। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ गए हैं। क्वेटा और दीगर इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमले हो रहे हैं और बाज़ इलाकों को नो-गो एरियाज़ करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान का सरकारी मौक़िफ़ ये है कि इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के पीछे तहरीक तालिबान पाकिस्तान मौजूद है और पाकिस्तान ये भी इल्ज़ाम लगाता है कि इन अनासिर को अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से मदद मिल रही है, जबकि पाकिस्तान भारत पर भी उन सरगर्मियों की पुष्ट-पनाही का इल्ज़ाम आयद करता है। चंद दिन पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान, जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल थे, दहशतगर्दी के एक वाक़ये में शहीद हो गए थे। इस वाक़ये के बाद पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर फ़िज़ाई कार्रवाई की, जिसमें पाकिस्तान के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के मुताबिक उन फ़िज़ाई हमलों में 70 से इसी दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने दावा किया कि उन हमलों में आम शहरी ख़वातीन और बच्चे मारे गए। बाद अज़ां अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में बताया गया कि उन हमलों में 13 शहरी हलाक हुए। इस वाक़ये के बाद अफ़गानिस्तान की हुकूमत, जो इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में है, ने ऐलान किया कि वो इसका जवाब देगी और मुनासिब वक्त पर कार्रवाई करेगी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात अफ़गानिस्तान ने इसी वादे के तहत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई की। अफ़गानिस्तान की जानिब से सरहदी इलाकों में हमले किए गए, जिसके नतीजे में दोनों जानिब जानी और माली नुकसान हुआ। दोनों ममालिक की अफ़वाज ने भारी और हल्के हथियार इस्तेमाल किए। इसके बाद पाकिस्तान ने भी अपनी फ़िज़ाइया को इस्तेमाल किया और अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जवाबी कार्रवाइयाँ कीं। पाकिस्तान के ज़राए के मुताबिक अफ़गान तालिबान को भारी नुकसान पहुँचाया गया, जबकि अफ़गान तालिबान भी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के दावे कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर दोनों ममालिक की फ़ौजी ताकत का मवाजना किया जाए तो पाकिस्तान की फ़ौज एक जदीद तरबियत याफ्ता और मुनज़्ज़म फ़ौज है। पाकिस्तान के पास जदीद टैंक, मिज़ाइल, तोपखाना और एक मज़बूत फ़िज़ाइया मौजूद है। पाकिस्तान के पास जदीद लड़ाका तैयारे और जदीद दिफ़ाई निज़ाम भी मौजूद है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के पास ज़्यादातर वो हथियार हैं जो आ तो उन्होंने गुज़िश्ता अफ़गान हुकूमत से हासिल किए, आ वो हथियार जो अमरीका ने अफ़गानिस्तान में छोड़े थे। अफ़गानिस्तान के पास महदूद फ़िज़ाई सलाहियत मौजूद है और उनके पास जदीद लड़ाका तैयारों की कमी है। लेकिन नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उनकी गोरीला जंग की हिकमत अमली है। अफ़गान तालिबान गुज़िश्ता 50 साल से गोरीला जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने पहले सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, फिर अमरीका और नेटो अफ़वाज के ख़िलाफ़ 20 साल तक जंग जारी रखी और बिलाखिर उन्होंने अफ़गानिस्तान पर दोबारा कंट्रोल हासिल किया। गोरीला जंग में दुश्मन को बराह रास्त मैदान में शिकस्त देना मकसद नहीं होता, बल्कि मुसलसल हमलों के ज़रिए दुश्मन को कमज़ोर करना मकसद होता है।
नाजरीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर भी इस जंग की मुख्तलिफ वीडियोज़ गर्दिश कर रही है। उनमें से बाज़ वीडियोज़ असली हैं, जबकि कुछ जाली या पुरानी वीडियोज़ भी शेयर की जा रही है। इसलिए इस सूरत-ए-हाल में दुरुस्त मालूमात हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ये बात भी अहम है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों मुस्लिम ममालिक हैं। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान तारीख़ी, सक़ाफ़ती और मजहबी ताल्लुकात मौजूद हैं। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 40 सालों में लाखों अफ़गान मुहाजिरीन को पनाह दी और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन मौजूदा सूरत-ए-हाल में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है, जो पूरे ख़ित्ते के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। नाज़रीन, इस सूरत-ए-हाल से भारत समेत दीगर ममालिक भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जब भी किसी ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा होता है तो बैरूनी ताकतें अपने मुफादात के लिए इसका फ़ायदा उठाती हैं। इस वक्त पाकिस्तान के बड़े शहरों जैसे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि दहशतगर्दी के खदशात बढ़ गए हैं। ये सूरत-ए-हाल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। अगर ये कशीदगी मज़ीद बढ़ती है तो उसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। नाज़रीन, हकीकत यह है कि जंग किसी मसले का मुस्तकिल हल नहीं होती। बिलाखिर दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ता है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों को चाहिए कि वो मिलकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुश्तरका हिकमत अमली बनाएं और ख़ित्ते में अमन कायम करें। आखिर में नाज़रीन, हम यही कहेंगे कि मौजूदा सूरत-ए-हाल इंतहाई हसास है और आने वाले दिनों में इसके मज़ीद असरात सामने आ सकते हैं। हम आपको इस मामले की हर नई अपडेट से आगाह करते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली अहम वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।